जय सिया राम। मन की बात 7वीं कड़ी। मोहब्बत बढ़ती है तो शरारत होना शुरू हो जाती है। ऐसी एक शरारत हमने भी की। ये हमारी मन की बात में हम आपको बता देते हैं। हनुमान जी के मंदिर में बैठे थे और अचानक हमने पूछ बैठे, क्यों भाई, अतुलित बलधाम हम कहते हैं आपको, लेकिन उस समय बल आपका कहाँ चला गया था जब सीता जी का हरण हो रहा था और ऋषिमुख पर्वत पर आप सब लोग देख रहे थे। जब एक गीध की भुजाएं फड़क सकती हैं, जब गीध अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकता है, तो आप बलवान होते हुए आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? कैसे आपको बलवान कहें? मुंडी झुका ली उनने। समझदार वो होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करे। फिर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था? आप राजा के मंत्री थे सुग्रीव के। अगर सुग्रीव ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी तो आपको सलाह देना थी। मंत्री का काम होता है उचित सलाह देने का। आपने सुग्रीव को कोई किसी भी व्यक्ति ने, जबकि सुग्रीव कह रहा है कि मंत्री सहित में विचार कर रहा था, सब मंत्री साथ में थे, जब सारे बलवान लोग वहाँ एकत्रित थे, गगनपंथ देखे में जाता बिलप रही थी, बड़ी करुणा में थी, राम राम कह रही थी और वस्त्र फेंके, तो उतने सारे बलवान इकट्ठे होते हुए किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो कैसे कहा जाए आपको अतुलित बलधामम और अज्ञानी नाम अग्रगण्यम? गलती तो थी और वो समझदार भी थे, उनने अपना सिर झुका लिया। हमने कहा ठीक है। अब ऐसा ही कोई प्रश्न और कोई पागल करे तो आप क्या बोलोगे? अब ये समझा हम उनको दे रहे हैं, तो पहले तो यही बोलोगे, भाई जब तक हमें कोई बल की याद न दिलाए, हमें श्राप है, तब तक हमें पति नहीं रहता कि हम बलवान हैं। तब उन्होंने उठ के हमारी तरफ दृष्टि उठाई, प्रसन्न हुए। ज्ञानिनम अग्रगण्यम होते हुए क्या सलाह नहीं दी? उसका उत्तर ये है हमारी तरफ से, सूर्यदेव हमारे गुरु थे और सुग्रीव सूर्य का पुत्र था। गुरु दीक्षा में गुरुजी ने हमसे सुग्रीव की रक्षा करने की मांग की थी और हम ये जानते थे कि रावण का वध राम जी करेंगे, सुग्रीव महाराज से कुछ नहीं होगा, और अगर हम सुग्रीव को उसकी सीता जी की रक्षा के लिए प्रेरित करते तो वो हार जाता और कुछ भी हो सकता था, तो गुरु आज्ञा भंग होती। इसलिए हमने उसे कोई सलाह नहीं दी और इतना सुनकर उनने हमें हृदय से लगा लिया और उनके हृदय में राम जी थे। जय सिया राम।